जो लोग कहते हैं कि नर्सिंग कर ली है लेकिन अभी तक जॉब नहीं मिली है, तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि नर्सिंग में वैकेंसी की कोई कमी नहीं है। बैक टू बैक वैकेंसी आ रही है नर्सिंग की। डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। जिन लोग का भी सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, वो लोग अभी भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, तो कहीं न कहीं अपने करियर की तरफ बिल्कुल भी निराश हैं वो। एक बार फिर वैकेंसी आ चुकी है। अभी जो यूपीपीएससी की वैकेंसी का मेन वाला एग्ज़ाम होने वाला है, अब एक और वैकेंसी आ चुकी है ईएसआईसी की, जो सबसे अच्छी वैकेंसी होती है। ईएसआईसी की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है। ईएसआईसी का एक अलग ही लेवल होता है। ईएसआईसी ने ये डिसाइड किया है कि अपनी जो वैकेंसी है वो खुद ना भर के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के थ्रू भरने का फ़ैसला लिया है। और अब यूपीपीएससी के बाद जो है यूपीएससी एग्ज़ाम करवाने वाली है नर्सिंग भर्ती। और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही ज़्यादा सीट है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके पहले बहुत टाइम हो गया है ईएसआईसी की वैकेंसी निकले हुए, जिसमें ईएसआईसी ने खुद एग्ज़ाम करवाया था, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करवाने वाली है। ऑनलाइन फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया। सबसे पहले वैकेंसी तो जान लीजिए कितनी है, 1900, यानी कि आपका लगभग 1900 वैकेंसी और 30 वैकेंसी है, यानी कि 1930 वैकेंसी आपकी जो है 1930 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। और इसका फॉर्म कब स्टार्ट होगा? 7 मार्च से। इसके पहले मेरे कमेंट में आया था कि मैम एसआईसी की वैकेंसी से डिटेल कुछ आई है क्या? मुझे उस टाइम में नहीं पता था, अभी डिटेल मुझे पता चल चुका है, तो आपको भी पता होना चाहिए। यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है। 7 तारीख से 7 मार्च से अप्लाई होगा और 27 मार्च तक अप्लाई होगा। लेकिन अगर मार्च तक अप्लाई करते करते मतलब 27 मार्च में अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाएगी, तो आपको एक दिन का और टाइम दिया जाएगा, यानी कि 28 मार्च को आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पे दे दी गई है और कैटेगरी वाइज देखिए यहाँ पे वैकेंसी कितनी डिवाइड कर दी गई है। यूआर कैंडिडेट है उनके लिए 892 यानी कि 892 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 193, ओबीसी के लिए 446 यानी कि 446, एससी कैंडिडेट के लिए भी 235, एसटी के लिए 164 वैकेंसी रहने वाली है। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, पीडब्ल्यूबीडी हैं, उनके लिए 168 वैकेंसी रहने वाली है। तो कहीं न कहीं बहुत ही बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी गई है। कुछ चीज़ें यहाँ पे दे दी गई है। जैसे ही ऑफिशियल साइट पे इसकी पीडीएफ आएगी, तो पूरी डिटेल मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। अभी भी अगर आपका जॉब नहीं लग रहा है, आप कह रहे हैं कि मेरी जॉब नहीं लग रही नर्सिंग में, तो इससे बड़ा मौका नहीं आएगा। अदर फील्ड का भी एक बार सोचो, कितने कैंडिडेट होते हैं और कितनी कम वैकेंसी आती है, उसमें जॉब नहीं लगता। अभी तो नर्सिंग में थोड़ी बहुत भीड़ कम है और बैक टू बैक वैकेंसीज़ आ रही हैं। अगर आप भी अभी भी 6 घंटे 7 घंटे ड्यूटी कर रहे हो, 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हो, अपना कीमती समय वेस्ट कर रहे हो, तो मैं आप आज से आप भी यही बोलूँगी कि जो भी है अपना जॉब वो आप स्किप करके और अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। और अच्छी से अच्छी वैकेंसी सारी बैक टू बैक आ चुकी हैं। अगर आपका एज 30 साल से 33 साल, मतलब कि अगर आपका एज 30 है यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 33 है अगर आपका, मैक्सिमम 33 है, तो आप ओबीसी में अप्लाई कर सकते हो। 35 ईयर्स होने चाहिए आपके एससी एसटी कैंडिडेट के लिए एंड 40 ईयर्स होने चाहिए आपके पीडब्ल्यूडी के लिए, मतलब कि मैक्सिमम एज क्राइटेरिया आपका दिया गया है। इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता दिया कि 28 मार्च तक आप करेक्शन कर सकते हो, 3 अप्रैल तक करेक्शन कर सकते हो। सॉरी, 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक आप करेक्शन कर सकते हैं अपना फॉर्म अगर गलत हो गया है तो। क्लोजिंग डेट के बाद से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। डिटेल जैसे ही एडवर्टीजमेंट आ जाएगा तो मैं आपको बता दूँगी। और जो एज एज जो है डिसाइड कैसे होगा, यहाँ पे दिया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लास्ट डेट का जो डेट होगा वहीं तक एज आपका एज लिमिट होगा। तो ये सारी चीज़ें ऑफिशियल साइट पे आपके आ जाएगी। ऑफिशियल साइट जो यहाँ पे दिया गया है upsconline.nic.upsc, और ये स्लैश करके जो भी डिटेल यहाँ पे दी गई है, यानी कि ये जो ऑफिशियल साइट है इस पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ईएसआईसी की वैकेंसी हमेशा नहीं आती है, अभी रेलवे की वैकेंसी भी आने वाली है। तो कहीं ना कहीं नर्सिंग में बैक टू बैक इतनी सारी वैकेंसीज आ चुकी है। तो अगर आप भी तैयारी अभी तक नहीं कर रहे हो तो लग जाइए बिल्कुल तैयारी में। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोई अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लो, या ऑफलाइन अगर आपसे पॉसिबल हो तो ऑफलाइन ज्वाइन कर लो। लेकिन हाँ, थोड़े टाइम के लिए, मतलब थोड़े पैसे के लिए, 6,000 8,000 10,000 मैक्सिमम 20,000 के लिए आप प्राइवेट सेक्टर में अगर काम कर रहे हो अपना ये गोल्डन टाइम यूज़ करके, तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी गलती है इस टाइम में। आगे चल के आपको कहीं ना कहीं पछतावा होगा। तो बेटर है अपना जो भी समय है उसको यूज़ करिए, प्राइवेट सेक्टर में काम करके भी आप अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकालिए और अपनी तैयारी करिए। ये वैकेंसी भी बहुत अच्छी है, परमानेंट पोस्टों पे है। तो आई थिंक बहुत सारी डिटेल आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जब इसकी डिटेल आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।